ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी देशवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुनाएं। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गुरुओं बेटी माताएं बहनें और भाइयों को नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान ने गीता का ज्ञान उन्हें सुनाया, धर्म संकट से बाहर निकाला और विजय श्री का ताज भी पहना। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से तनाव से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप आगे विकास के पथ पर अग्रसर होगे। इसलिए आप सब श्रोतागण से मैं विनती करता हूँ, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं अगले श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्त हृदया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तमेव विदधाम्यहम्। जो भगत जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी को श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या, यो यो याम याम तनु भक्त तामे विद्याम। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य श्रद्धा उस देवता प्रति मैं अचल दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में लग कर मेरे ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा अर्जुन। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सूर्योदय हूँ, सूर्यदम सर्वभूता नाम। गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सारता ही कहाँ रही, तब मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने अब लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को अपराधी न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपको साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का ही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा में दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में पुरुष निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में पुरुष होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा यानी कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जहीं शत्रु महाभाव काम रूपम दुरास्त है। गीता में 3रा अध्याय में 43वां श्लोक। प्रशिष्ट भाव है कि प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्य अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय लाना चाहते हैं, अपने श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर्श मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहिए, पर तो भगवान स्वरूपरी होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। पर जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा वही दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान कितनी उदारता और निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मत प्रंतन नानक चिदस्सी। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, परंतु गहरा विचार करने समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी को समझ में आ जाए तो यह भगवान का भक्त हो जाएगा।
उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजनू तजी भाव ने आना। मानस सुंदर में सह सर्व विधवद जी माँ में सर्व भावेन भारत है। भावेन भारत है गीता में 15वां अध्याय में 19वां श्लोक। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास अधीन कैसे बना सकते हैं। पर तो कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं कर सकते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते। यह उनकी विशेष दाता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति मानस में आया। गीता के 18 अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेचिता कुरु सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया प्रवस्त होकर अर्जुन से बोले, तू मेरी शरण में आ जा, माँ में एक शरण मोजरे। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है। 18वें अध्याय का 24वां श्लोक बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबराए जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दयाप्रोस होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। इसमें संदेह क्या है? कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले भक्त और भगवान की, सब संतजन की जय हो।